जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशि फल की। यानी धनु जिसे सेजिटेरियस कहा जाता है, उनका मई का महीना कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, प्यार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके नौकरी की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो ये जो मई के महीना है ना, चतुर्वर्गीय ग्रह में आपका ग्रह, आपका राशि का ग्रह फंसा हुआ है। यानी गुरु, राहु, बुध और सूर्य बैठा है। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाए तो 17 मई तक गड़बड़ी है। यानी 17 मई तक देखा जाए आपको अचानक बैक पेन की समस्या रह सकती है। याद रखिएगा, अचानक आपको पीठ दर्द की समस्या रहेगी जिसका आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। सबको नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी। अदरवाइज जो मई का महीना है वो काफी अच्छा है। अब धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति मई के महीने में सामान्य नजर आ रही है। हाँ, माता पिता को मई के महीने में कोई उनका सामान चोरी हो सकता है, उनका धन हानि का योग बन रहा है। क्योंकि देखा जाए तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है और चंद्रमा माता पिता का कारक होता है, तो माता पिता को धन हानि के योग मई में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मई में भाई बहन मित्रों से आपको या तो कोई धन लाभ होगा या गिफ्ट प्राप्त होगा। तो कुल मिला के मई में धन की स्थिति काफी बेहतर और अच्छी नजर आ रही है। परिवार भाव की अगर बात करें तो 4 बड़ी घटनाएं परिवार भाव में भाई धनु राशि वालों मई में होने वाली है। पहला, देखा जाए माता पिता की कोई वस्तु की धन हानि हो रही है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है। यानी कि माता पिता की वस्तु चोरी या गुम हो रही है, पहली घटना। दूसरा, परिवार में जो सदस्य है उनका कोई करियर से संबंधित काम बनने वाला है। पद धन में वृद्धि के योग मई में नजर आएंगे। तीसरा, घर के अंदर कोई भौतिक वस्तु या वाहन का आगमन होगा। या तो नया वाहन खरीदने वाले हैं या टीवी, एसी, लैपटॉप, कुछ भी चीजें आप लेने वाले हैं मई के महीने में। साथ ही साथ भूमि संबंधी काम आपका हो सकता है। यानी भूमि से संबंधित अटका काम भी मई में बनेगा या सरकारी रुका हुआ काम भी सदस्यों का बन जाएगा। तो 4 घटनाओं में से 3 घटनाएं तो शुभ है। संतान के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम छोटी संतान यानी कि 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र की संतान के बारे में बात करें तो उनका महीना 2 भागों में पड़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक देखा जाए तो संतान को ईएनटी की प्रॉब्लम, बुखार की समस्या, एलर्जी की प्रॉब्लम या किसी को हल्की चोट की समस्या, ये चीजें रहेंगी। किसी को बुखार रहेगा, किसी को ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, किसी को शरीर में फोड़े फुंसी एलर्जी हो जाएगी, कोई किसी को चोट लग जाएगी। तो 1 से लेकर 15 तारीख तक छोटी संतान में आप परेशान रहेंगे। 16 से 31 की स्थिति नॉर्मल है। बड़ी संतान की अगर बात करें तो 1 तारीख से लेकर, बड़ी संतान का मतलब 18 से ऊपर की उम्र की, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक देखा जाए तो उनकी भी मित्रों से लड़ाई होगी, वाहन पे चालान होगा और लव एंड रिलेशन में अगर वो हैं तो वहां पर भी वो बड़े डिस्टर्ब रहेंगे, वहां पर भी मतभेद रहेगा। तो 15 तारीख तक बड़ी संतान के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। 16 तारीख से लेकर 31 मई तक वेल एंड गुड है। अब विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक देखा जाए तो बेफालतू के आप दिखावे करने वाले हैं, चोचले पालने वाले हैं, बेफालतू के आप खर्चे करने वाले हैं। यानी कि बेफालतू के खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विद्या के लिए स्थिति ठीक है। साथ ही साथ मई के महीने में होटल का स्थान या हॉस्टल का, जहां आप रह रहे हैं वहां का स्थान परिवर्तन के योग भी विद्यार्थियों के बन रहे हैं। तो कुल मिला के दिखावा बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बाकी तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में भाई मई के महीने में मालव्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। यानी पूरा मई का महीना कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी देके जाएगा, आपकी झोलियां भर के जाएगा। यानी काम या करियर में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। यानी कि किसी बड़े काम में आपका नाम आ सकता है या एकदम से आपकी पद वृद्धि, धन वृद्धि हो जाएगी और आपका मुंह चौंक जाएगा, खुला का खुला रह जाएगा। या फिर आपको बहुत बड़ी डील मिल सकती है या बड़ी कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप चौंक जाएंगे। मालव्य योग के कारण ऐसा होने वाला है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में।
तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जो प्रेमी प्रेमिका है, मई का महीना इम्तिहान लेने वाला है, यानी कि आपके पार्टनर के किसी से वाद विवाद होंगे, थाने के, कोर्ट के या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खराब हो जाएगी, उस पर भी खर्चा होगा। यानी कुल मिला के आपके पार्टनर के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। पति पत्नी की बात करें तो पार्टनर के हेल्थ इशू मई के महीने में रह सकते हैं, हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, खासकर 1 तारीख से लेकर और 17 मई तक ज्यादा हेल्थ के इशू आपके पति पत्नी के बीच में रहने वाले हैं। करियर सामान्य रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन मई के महीने में बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन धनु राशि वालों की जो अपना व्यापार करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो 4 अच्छी बड़ी घटनाएं मई के महीने में हो रही है। क्यों? सूर्य बुध गुरु राहु चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ अच्छे फल भी मित्रों देगा और कुछ बुरे भी। पहला, सरकारी कोई लाभ आपको हो रहा है, यानी कि कोई सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का आपको लाभ मिलेगा। अखबार पढ़ते रहना, न्यूज पढ़ते रहना, कोई सरकारी योजना, कोई कॉमर्शियल स्कीम निकल रही है आपके यहाँ तो भरिएगा, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नया पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिलेगा या नई शाखा खोलने का ऑफर आपको मिलेगा, मर्जी आपकी है। तीसरा, पुराना जो काम छूट गया था वो दोबारा मिल सकता है, पुराना क्लाइंट, पुराना वेंडर दोबारा आपको मिल सकता है मई के महीने में। अचानक कारोबार तेजी की ओर आ जाएगा। तो ये जो 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है आपके व्यापार के लिए तो गजब ढाने वाला है, यानी बड़ी अच्छी स्थिति करने वाला है। जय माता दी मित्रों, मई के महीने में मकर राशि के धन संबंधी 5 बड़े काम होने वाले हैं, यानी कि मंथली राशि के फल के अनुसार 5 बड़े काम मई के महीने में मकर राशि के होने वाले। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल मकर के बारे में कि मकर राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की, उनकी नौकरी की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं जैसा कि आप जानते ही हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि 12 जो पिछला महीना है 22 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट गोचर हो रहा है। तो आप अपनी कुंडली को एक बार विश्लेषण जरूर करा लें मकर राशि वालों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है, पद प्रमोशन का कारक है, विदेश यात्रा का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है, यानी कि बहुत चीजों का कारक, शुभ चीजों का कारक बृहस्पति है। और बृहस्पति का जब 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन हो गया है, ऐसे में अगर आप अपनी कुंडली चेक नहीं कराएंगे कि और पता चला आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर क्या होता है, हम ज्योतिषियों की प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग कुंडली जब दिखाते हैं जब आपकी चोरी हो जाती है, जब आपको नुकसान हो जाता है, तब कुंडली दिखा के क्या फायदा, पहले दिखाएं। इसलिए हम आपको पहले ही अपडेट और आगाह कर देते हैं कि कब कौन सा गोचर हो रहा है और कब आपको कुंडली दिखानी है। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से अगर आपको बुरा फल मिल रहा है ना, तो शास्त्र में उसके मंत्र उपाय भी है, उपाय करके भी आप उसको सामान्य कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुंडली दिखाए, याद रखिएगा। और कुंडली दिखाने का नंबर 7210124289, ये जो नंबर आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मकर राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो मई का जो महीना अगर देखा जाए, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन भी हो चुका है पिछले महीने, तो मई का महीना है, आपका जो फोकस रहेगा ना वो पैतृक प्रॉपर्टी में रहेगा, गांव की ओर रहेगा। गांव का आप कुछ योजना, कुछ प्लानिंग करने वाले, गांव में कुछ आप काम करवाने की सोचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ पुराने घर की आप मरम्मत भी कराने वाले हैं, यानी कि मई का महीना हेल्थ के लिए ठीक है। धन की स्थिति की बात करें तो 5 बड़ी धन के काम आपके मई में हो सकते हैं। पहला काम, उधार दिया धन आपको मिलेगा, अचानक मिल जाएगा, लेकिन किस्तों में मिलेगा। जिसको उधार दिया है आपने धन, वो अचानक खुद ही आपको कॉल करेगा या आपके पास आएगा और आपको कहेगा कि मैं हल्का हल्का इंस्टॉलमेंट में आपको धन देना चाहता हूं, आप मना मत कीजिएगा।
पहली चीज। दूसरा, जो आपकी खाली प्रॉपर्टी पड़ी है वो एकदम से रेंट एग्रीमेंट यानी रेंट आउट हो जाएगी, आपको अच्छा रेंट मिलने लगेगा। और जो आपकी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है उसमें भी आपका रेंट में वृद्धि हो जाएगी, ये आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको कोई बड़ी डील, बड़ा धन लाभ मई के महीने में मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट आपने पुरानी की है ना, छुपके एफडीआं कराई है, इन्वेस्टमेंट की है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो 5 बड़े धन के काम आपके मई में होने वाले हैं। तो धन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मकर राशि वालों मई का महीना। परिवार के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 मई यानी पूरा महीना सूर्य, बुध, गुरु और राहु 4 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में ही बैठी है। यानी माता पिता का स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। उनके टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, उनको डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर आपके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए लग सकते हैं। एक ये चीज खराब आ रही है। संतान के बारे में बात करें तो संतान भाव में तो मालव्य योग बन रहा है, यानी चाहे आपकी छोटी संतान है, छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर 17 साल, या बड़ी संतान यानी 18 प्लस संतान है, दोनों के लिए शुभ है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो उनका एडमिशन का काम हो सकता है, संतान को आप किसी एक्टिविटी में डाल सकते हैं, या छोटी संतान खुद ही इच्छा जाहिर करेगी कि मुझे म्यूजिक क्लास जाना है, मुझे कराटे सीखने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे तैराकी सीखनी है। तो कहीं ना कहीं संतान एक्टिवेट हो जाने वाली है और संतान को कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है, छोटी संतान को 1 से लेकर 17 की उम्र तक। आप बड़ी संतान की बात करें तो उनके करियर में कोई खुशखबरी उनको मिलेगी। साथ ही साथ बड़े संतान को यानी 18 प्लस संतान को वाहन का योग बन रहा है मई के महीने में, या भौतिक वस्तु खरीदने का योग बनता है। अब भौतिक वस्तु में एसेसरीज आ जाती है, लग्जरीज एसेसरीज, तो वो खरीदने के योग या कहीं ना कहीं संतान को गिफ्ट मिलेगा। तो संतान के लिए तो भाई मई का महीना बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों की जहां तक मई का महीना है, किसी से नई मित्रताएं होंगी, यानी कि नए रिलेशन बन सकते हैं, लव एंड रिलेशन के योग बनते हैं मई के महीने में। किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी मई का महीना ठीक ठाक है, पर विद्या में ध्यान रखना जिसके लिए आप आए हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। तो नौकरी के लिए अगर देखा जाए तो मई का महीना 4 बड़ी घटनाएं होंगी नौकरी भाव में इस क्षेत्र के अंदर। पहली घटना क्या होगी मई में, किसी से भयंकर आपके वाद विवाद होंगे, किसी को आप बिल्कुल झाड़ देंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है मई के महीने में। दूसरा, आपके कार्य में परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। तीसरा, ऑफिस जाते हुए आपका चालान कट सकता है, ये घटना भी हो रही है। साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत आएगा, और साथ ही साथ आप जल्दीबाजी में या पन बिल्कुल ना रखें मई में, ईगो बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। धैर्य से जो मैनेजमेंट कह रहा है उस बात को सुनकर अपनी ईगो को पीछे करके वो बात माननी है। अगर आप नहीं मानेंगे, जल्दीबाजी में, क्रोध में, जिद में, हट में अगर आप घर में बैठ जाएंगे, नौकरी में रेजिग्नेशन दे देंगे या मानेंगे ही नहीं बात, तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको बात माननी है, याद रखिएगा मई के महीने में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन मकर राशि का देखा जाए, सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो लव कपल को, आपके पार्टनर को परिवार से कोई गिफ्ट मिल सकता है, स्कूटी मिल सकती है, मोबाइल मिल सकता है, गोल्ड की चेन मिल सकती है, कोई ना कोई गिफ्ट आपके परिवार से आपको मिलेगा, आपके पार्टनर को। और पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के मई में योग बनते हैं। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पार्टनर का कुछ समय के लिए अपने मायके जाने के योग बनते हैं, यानी कुछ समय के लिए माता पिता, मामा मामी के घर रहेंगे आपके पार्टनर। साथ ही साथ आपके साथ में नदी समुद्र की यात्रा के पार्टनर के भी योग बनते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन में पानी की यात्रा के बड़े योग मई में नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापार भाव की। तो जो लोग मकर राशि वाले व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि मई के महीने में बहुत जबरदस्त योग, मालव्य योग बन रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक
बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई बड़ी ब्रांडेड कंपनी से आपको कोई ऑफर, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मई में मिल सकता है। काम में जबरदस्त वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर मई के महीने में अगर आप अपने व्यापार से संबंधित, अपने प्रोडक्ट से संबंधित मार्केटिंग करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट कराते हैं, उससे भी आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। यानी मई के महीने में एडवर्टीजमेंट कराने से आपको जबरदस्त लाभ होगा। कुल मिला के व्यापारियों की स्थिति बहुत अच्छी होगी, और अच्छी करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मई के मंथली राशि फल के बारे में। और कुंभ राशि वालों को बता दूं, 4 बड़े धन संबंधी काम आपके मई के महीने में हो सकते हैं। ऐसा बहुत जबरदस्त मई का महीना आपके लिए आ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश जोशी और हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य भाव में शनि महाराज विराजमान है। तो 1 तारीख से 31 मई तक देखा जाए तो शनि जब भी लग्नेश या केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो सस योग बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो मई का महीना आपके लिए बड़ा पावरफुल और प्रभावशाली व्यक्तित्व लेके आएगा। यानी कि आपकी वाहवाही करने वाले आपके बॉस, आपके माता पिता, आपके मित्र, आपकी बड़ी जमकर तारीफ होने वाली है मई के महीने में। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, अपना रूटीन बनाएंगे। साथ ही साथ म्यूजिक का शौक मई के महीने में आपके अंदर रहेगा। साथ ही साथ आप धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, मोटिवेशनल वीडियो किताब आप पढ़ेंगे। तो कुल मिला के मई का महीना आप जरा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे। मई के महीने में आप बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत चार्ज वाले नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 4 बड़े धन लाभ या धन संबंधी बड़े काम आपके मई में हो सकते हैं। पहला अगर देखा जाए तो पद धन में हल्की सी इंक्रीमेंट के आपके योग नजर आ रहे हैं मई के महीने में। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ धन या पिता का रुका हुआ धन आप मई के महीने में मिल जाएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा इनकम करने के आपके योग भी मई के महीने में बन रहे हैं। चौथा, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है एफडी, एसआईपी, बॉन्ड में या एलआईसी में, वहां से भी आपको धन लाभ होगा। तो 4 बड़े धन संबंधी काम आपके नजर आ रहे हैं मई के महीने में। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो परिवार भाव में तो शुक्रदेव बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक मालव्य योग बन रहा है। परिवार का में जो भी फैमिली मेंबर है, भाई बहन है या जो भी आपके घर के अंदर फैमिली मेंबर है, उनका कोई ना कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। चाहे उनका पर्सनल विवाह शादी का हो, चाहे करियर का काम हो, तो मांगलिक काम मई में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये मई के महीने में परिवार के साथ में आप किसी देवी के तीर्थ स्थान पे जाने के भी आपके योग नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष की अगर हम बात करें तो संतान के लिए ये जो मई का महीना है, कुंभ राशि वाले ध्यान से सुने, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले हम छोटी संतान की बात करें। छोटी संतान मतलब 1 साल से लेकर और 17 साल तक की उम्र की जो संतान है, उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम खासकर 10 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ज्यादा रहेगी। बड़ी संतान का अगर हम देखें, जो 18 प्लस संतान है, उनके बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 मई तक यानी पूरा महीना संतान में क्रोध बहुत ज्यादा रहेगा। संतान आपसे वाद विवाद बहुत ज्यादा करेगी, इनफैक्ट बाहर भी लड़ाई करेगी। हो सकता है कि आपको थाने या पुलिस स्टेशन के चक्कर भी कटवा सके, ऐसा भी योग बन रहे हैं। यानी कि संतान के थाने या पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के भी योग नजर आ रहे हैं। और बड़ी संतान का वाहन में चालान होगा। तो संतान से आप मई के महीने में थोड़ा परेशान रहने वाला ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट के लिए ये जो महीना है, यानी मई का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 15 मई तक सब कुछ सामान्य है। जो लाइफ, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करेंगे। यानी कि कॉलेज जाना, घर आना, अपनी स्टडी करना, वही रूटीन आपका रहेगा। 16 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में मित्रों से आपके अनबन होने लगे कि जबरदस्त झगड़ा होगा आपका किसी मित्र, किसी कलीग से, किसी क्लासमेट से, हाथापाई हो जाएगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ वाहन पे भी आपका
चालान या खर्चा होने की उम्मीद नजर आ रही है, यानी 16 से 31 के दिन आपके लिए भारी है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कुंभ राशि वाले जो उन लोगों के बारे में जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी जो करते हैं उनका देखा जाए तो पूरा का पूरा मई का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक आनंददायक महीना रहेगा। कुंभ राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं उनके लिए मई का महीना आनंददायक रहेगा, यानी आपकी इच्छा के अनुसार बॉस काम लेगा, मैनेजमेंट काम लेगा, आपकी राय मानी जाएगी, आपकी कद्र बढ़ जाएगी, आपकी वाहवाही बढ़ जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी राय को सम्मान मिलेगा। कुल मिला के मई के महीने में आप राजा के समान रहेंगे ऑफिस के अंदर, और काम के सिलसिले में आपको नदी समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए तो मजे ही मजे है मई के महीने में। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि के प्रेमी प्रेमिका लव कपल के लिए। तो ये जो महीना है 4 खराब काम आपके पार्टनर के हो सकते हैं, यानी कि पहला, बॉस से उनके वाद विवाद होंगे। दूसरा काम, वस्तु की चोरी या वस्तु गुम हो सकती है। तीसरा काम के सिलसिले में, कोई काम, रुके हुए काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तर के चक्कर पे चक्कर आपके पार्टनर को काटने पड़ सकते हैं। चौथा चीज, आप दोनों के रिलेशन में भी मतभेद रहेंगे। तो कुल मिला के मई का महीना लव कपल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें पति पत्नी की, तो 3 शुभ काम मई के महीने में पति पत्नी के होने वाले हैं। पहला, घर के अंदर कोई पूजा पाठ का योग नजर आ रहा है, कोई हवन का योग नजर आ रहा है मई के महीने में। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पार्टनर को अपने माता पिता भाई बहनों से कोई गिफ्ट, कोई धन संबंधी लाभ प्राप्त होगा। तो ये 3 बड़े काम आपके पति पत्नी के बीच में होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो अपना व्यापार करते हैं, जो अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं। वो बात करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले महीने 22 अप्रैल को 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है। बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक, विद्या का कारक, संतान का कारक, विवाह का कारक, शादी का कारक, ये सब है, पद प्रमोशन का कारक होता है। तो बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति मीन से मेष में गए, आपके लिए कैसे है? अगर आपको एक्यूरेट जानना है तो अपनी कुंडली आप जरूर दिखाएं, क्योंकि 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह का गोचर हुआ है, शुभ ग्रह का, यानी कि ये बृहस्पति मैक्सिमम आपकी समस्या का हल लेके आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 7210122428 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, बेझिझक इस पे आप भेज दीजिएगा और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेके आप इसके उपाय कीजिएगा। बहुत लोगों के लिए अच्छा भी होगा और बहुत लोगों के लिए खराब भी बृहस्पति होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसे में आप उपाय करके उसको ठीक कर लीजिएगा। इस गोचर का 100% रिजल्ट है, इसलिए अपनी कुंडली जरूर चेक कराएं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है मई का 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से लेकर 18 मई तक देखा जाए तो आप व्यापार से बड़े परेशान रहेंगे। मशीन की खराबी रहेगी, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा और अग्नि भय भी रह सकता है। तो थोड़ा सा आप अपने जितने भी शॉर्ट है, जितने भी आपके मीटर है, उसको चेक करा ले। याद रखिएगा, अपने पैनल को चेक करा ले। शॉर्ट सर्किट के आपके योग मई के महीने में हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अवगत करा रहा हूं 18 मई तक, यानी कि 18 मई तक बिजली संबंधी आपका खर्चा नजर आ रहा है। 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में काम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, नया काम आपको प्राप्त होगा। यानी 19 तारीख से लेकर 31 तक आपका व्यापारियों के लिए ये जो समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कुंभ राशि के मई के राशिफल के बारे में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के मंथली राशिफल की, यानी कि मई के महीने में 5 बड़ी धन से संबंधित घटनाएं मीन राशि के जीवन में घटित हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनके स्वास्थ्य के, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन के, उनके प्रेम के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं इस वक्त चतुर्वर्गी ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, विराजमान है। सूर्य, बुध, गुरु और राहु चारों के चारों एक साथ बैठे हैं। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा मई के महीने में। मई के महीने में देखा जाए तो आपके, क्योंकि ये चारों ग्रह बैठे हैं तो हेल्थ तो आपके अच्छा रहेगा, लेकिन आपके जलने वाले बढ़ जाएंगे,
आपके लोगों से मन मुटाव बढ़ जाएंगे। आपकी सफलता को देखकर लोग आप पे व्यंग कसेंगे, आपकी झूठी अफवाहें उड़ाएंगे जो आप तक भी पहुंचेगी। साथ ही साथ आपके ही मित्र आपके ही अपने आप की बुराई करेंगे, वो भी आप तक पहुंचेगी मई में, लेकिन आपको इग्नोर करना है, उलझना नहीं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उलझना नहीं है, आपको याद रखिएगा, आपको आगे चलना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में सूर्य, बुध, गुरु, राहु ये चारों ग्रह बैठे हैं, तो 5 बड़ी घटनाएं होने वाली है मई के महीने में। पहला चीज, माता पिता से आपको कोई धन लाभ, कोई गिफ्ट मिल सकता है, पहली चीज हो गई। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के मौका आपको मिलेगा, काम के अलावा आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी मई के महीने में। साथ ही साथ अचानक बड़ी डील भी आपकी बन सकती है। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, बड़ी डील करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बड़ी डील हो गई और अच्छा धन लाभ होगा। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो सरकारी रुका हुआ फंड भी आपको मई में मिल सकता है आपको, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सरकारी दफ्तर में एक आध बार जाना पड़ेगा, आपका काम बन सकता है। साथ ही साथ जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी आपके धन में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मीन राशि वाले हैं उनको अचानक सोना चांदी या कोई वस्तु सड़क पे पड़ी हुई या कहीं पर पड़ी हुई मिल सकती है, यानी अचानक धन लाभ भी आपको या वस्तु लाभ भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के ये 5-6 घटनाएं हो सकती है मई के महीने में। अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 तक देखा जाए तो मंगल परिवार भाव में नीच के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर बिजली से आप बड़े परेशान रहेंगे। बिजली पे खर्चा ही रहेगा मई के महीने में। कभी आपका टीवी खराब हो जाएगा, कभी आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा, कभी आपकी तारें फूक जाएंगी। तो कुल मिला के बिजली संबंधी काम से मई में आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि के संतान भाव की। तो संतान भाव में देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 मई तक अगर देखा जाए तो छोटी बड़ी संतान दोनों के लिए ही मई का महीना शुभकारी अच्छा रहेगा। पहले हम छोटी संतान की बात करें तो छोटी संतान का एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रहेगा, या तो वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगे या किसी ना किसी जूडो, कराटे, स्विमिंग, किसी ना किसी या क्रिकेट खेल, उसमें एक्टिविटी में एडमिशन कराने वाली। और खुद से आपको छोटी संतान 1 से 17 साल की संतान बोलेगी कि मुझे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, तो ये अच्छी बात है। और बड़ी संतान के बारे में बात करें तो मित्रों के साथ में बड़ी मित्रताएं होंगी। घर में कम दिखेगी बड़ी संतान, घूमती हुई नजर आएगी। जब भी फोन करेंगे या आप देखेंगे कि अभी तो यहां पर है और एकदम से बाजार या चौराहे पे, तो बड़ी संतान भी बड़ी एक्टिव होती हुई नजर आएगी। मित्रों के साथ में नदी समुद्र की यात्रा के भी प्लान बड़ी संतान के बनेंगे। तो छोटी और बड़ी संतान के लिए मई का महीना बड़ा एक्टिवनेस वाला है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की। तो पूरा मई का महीना देखा जाए तो माता पिता से कोई गिफ्ट, आपको महंगा गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मित्रों के साथ में पार्टी या हिल स्टेशन में या नदी समुद्र में जाने के योग भी बनते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मई का महीना उनकी ओर से तो ठीक ही है। साथ ही साथ मैं आप जितने भी मीन राशि वाले उनको बताना चाहता हूं कि पिछले महीने यानी कि 22 अप्रैल को बृहस्पति का बड़ा राशि परिवर्तन हो गया। 9 ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। 12 साल बाद उनका राशि परिवर्तन हुआ है। बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं चर्चा करूंगा। बृहस्पति करोड़पति बनाते हैं, बृहस्पति विद्या देते हैं, बृहस्पति देखा जाए तो संतान के स्वामी है, शादी के स्वामी है, प्रेम के स्वामी है। तो बृहस्पति से सारे मांगलिक काम होते हैं। यदि आप किसी भी चीज से परेशान हैं तो ये जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। जनरल प्रेडिक्शन तो हमने बता ही दी है, लेकिन आपको अपनी कुंडली, एक्यूरेट कुंडली दिखाएं कि बृहस्पति का ये जो गोचर है ना आपके लिए शुभ है या खराब है। इसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर अपनी कुंडली को आप दिखाएं।
टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट मेरे से ले लें और जाने कि ये जो गोचर है आपके लिए शुभ है या अशुभ है। शुभ है तो बहुत अच्छा है, और अशुभ है तो तुरंत उपाय कर रहा है। अक्सर क्या होता है कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं ना, कुंडली दिखाते हैं, तो आप आधे से ज्यादा लोग तो पहले ही उनके जीवन में घटनाएं हो चुकी होती है, डिवोर्स हो चुका होता है, धन हानि हो चुकी होती है, नौकरी आप छोड़ चुके होते हैं और मुझसे भगवान वाली उम्मीदें करते हैं। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले आपको कुंडली दिखानी है, घटना होने से पहले अगर आप उपाय करेंगे तो घटना रुक सकती है। तो इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखानी है। ये जो बड़ा गोचर हुआ है आपके लिए शुभकारी अशुभकारी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी के बारे में मीन राशि की देखा जाए तो मई के महीने में 5 बड़ी शुभ घटनाएं होने वाली है नौकरी में। पहली घटना क्या होगी कि आपको सरकारी नौकरी का ऑफर मिल सकता है या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको इस बात को सीरियसली लेनी चाहिए। दूसरी घटना, पद धन में वृद्धि। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर हल्की पद धन में वृद्धि तो मई में होने वाली है। तीसरी घटना क्या है कि बॉस से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती है या बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। चौथी घटना देखा जाए तो नए जॉब के ऑफर भी आपको मिलेंगे और आप चाहे तो उसको ले भी सकते हैं। साथ ही साथ किसी बड़े काम में आपका नाम चयन होगा या अवार्ड में आपका नाम आ सकता है, या ऑफिस से आपको कोई एक्सपेंस, घर के एक्सपेंस की, कन्वेंस के एक्सपेंस की सुविधाएं मिल सकती है। तो 5 बड़ी घटनाएं ऑफिस में मई के महीने में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन की। उसमें भी सबसे पहले प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो उनके लिए जो मई का महीना है ना, वो इम्तिहान लेगा। 3 बड़ी अशुभ घटनाएं घटने वाली है मई के महीने में। पहला, माता पिता, जो आपका पार्टनर है वो अपने माता पिता के हेल्थ से परेशान रहने वाला है, यानी कि उनके माता पिता के हेल्थ के इशू बढ़ने वाले हैं। दूसरा, उनका काम छूट सकता है, परेशानी के कारण वो काम में फोकस नहीं करेंगे, जिस कारण से काम छूट सकता है मई में। और कोई सामान उनका चोरी या गुम भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका में जो आपके पार्टनर है उनको आपके सपोर्ट की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ेगी मई में। अब पति पत्नी के बारे में बात करें तो 3 बड़ी शुभ घटनाएं होने वाली हैं, यानी कि आपके पार्टनर को उनके माता पिता से कोई धन या कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर के करियर में पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं मई के महीने में। तीसरा, पार्टनर के साथ में और पूरे फैमिली के साथ में कोई पूजा पाठ या किसी तीर्थ में जाने के मई में योग नजर आ रहे हैं। तो पति पत्नी का तो अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो अपना दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो उनका देखा जाए तो मई में 4 अच्छी बुरी घटनाएं दिख रही है मुझे कि हो सकती है। पहला, सरकारी भुगतान, सरकारी नोटिस का भुगतान आपको करना पड़ सकता है मई में। दूसरा, ऑफिस के जो कर्मचारी से आपको परेशानी हो सकती है, कर्मचारी नौकरी छोड़ के भाग जाएगा जिस कारण से आपको परेशानी होगी। तीसरी शुभ घटना है, नया जो कर्मचारी आएगा उसकी इनोवेटिव सोच से आपके काम में वृद्धि होगी। पुराना छोड़ के जाएगा, नया आएगा, वो आपके लिए लाभकारी होगी। उसकी इनोवेटिव सोच, उसकी राय आपके लिए बड़ी लाभकारी होगी। साथ ही साथ चौथी बड़ी घटना हो रही है, पुराने ग्राहकों की, पुराने क्लाइंटों की वापसी होगी। तो कुल मिला के 2 खराब घटनाएं और 2 अच्छी घटनाएं रहेगी। कुल मिला के व्यापार की स्थिति नॉर्मल रहेगी। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।